अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10 चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 का सेकंड मेन टॉपिक है ह्यूमन हार्ट यानी इंसानी दिल। पिछले लेक्चर में हमने इस चैप्टर में पढ़े थे ब्लड और उसके कंपोनेंट, यानी ब्लड किस किस चीज से मिलकर बना हुआ है, किन किन सेल से मिलकर बना हुआ है। अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन हार्ट, यानी ब्लड को कौन सा ऐसा आर्गन है जो पंप करवा रहा होता है, कौन मूव करवा रहा होता है, कौन सर्कुलेट करवा रहा होता है, तो वो है ह्यूमन हार्ट। हार्ट किसे कहते हैं? हार्ट वो आर्गन है जो मसल से मिलकर बना है। यानी हार्ट जो है एक मस्कुलर आर्गन है जिसका काम क्या होता है कि हमारी पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को पंप करवाना। किसके जरिए पंप करवाना? ब्लड वेसल्स यानी खून की नालियों के जरिए खून को पंप करवाना पूरी बॉडी के अंदर। से वो काम होता है हमारे हार्ट का। ब्लड पंपिंग काम होता है हमारे हार्ट का। हार्ट कहाँ पे मौजूद होता है? ये मौजूद होता है हमारी चेस्ट कैविटी में, यानी सीने के नीचे, स्टर्नम के नीचे और लंग्स के दरमियान। ये हमारे हार्ट की प्लेस होती है कि कहाँ पे मौजूद होता है कि हमारे सीने और के नीचे, हमारे स्टर्नम के नीचे, और जो हमारी लंग्स हैं, दोनों लंग्स, उनके दरमियान में हमारा हार्ट मौजूद होता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, यानी हार्ट का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। हार्ट, हमारे जो हार्ट है, दिल है, उसको के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है, एक सैक लाइक और थोड़ी सी सख्त मेम्ब्रेन होती है, उसको कहते हैं पेरिकार्डियम, जो हमारे हार्ट के इर्द गिर्द होती है, जिसका काम क्या होता है कि ये पेरिकार्डियम अपने अंदर से एक फ्लूइड निकालती है, लिक्विड सा निकालती है। वो लिक्विड हमारे हार्ट के इर्द गिर्द जो है वो मौजूद होता है, जिसका काम क्या होता है कि हमारे हार्ट को मुख्तलिफ तरह की फ्रिक्शन या रेजिस्टेंस से महफूज रखना, हमारे हार्ट को कम्प्लीटली जो है वो प्रोटेक्ट करना, ये काम होता है पेरिकार्डियम का। तो हार्ट के ऊपर एक जो है मेम्ब्रेन होती है जिसका नाम क्या है? पेरिकार्डियम। अब हमारे हार्ट की दो साइड्स होती हैं, एक लेफ्ट साइड होती है, एक राइट साइड होती है। और लेफ्ट और राइट साइड के दरमियान में जो वॉल होती है, यानी ऐसा प्लेस, ऐसी जगह जिसने लेफ्ट या राइट साइड दोनों को सेपरेट किया होता है, उसे कहते हैं सेप्टम। और हर साइड के अंदर भी दो दो नेक्स्ट जो है वो चैम्बर्स होती हैं। तो टोटल हम कह सकते हैं कि हमारे हार्ट के 4 चैम्बर्स होती हैं, 4 खाने होते हैं हमारे हार्ट के। दो साइड्स होती हैं और हर दो, यानी लेफ्ट साइड और राइट साइड, अब इन दोनों साइड को सेपरेट किया होता है सेप्टम के जरिए। और हर साइड के अंदर दो दो चैम्बर्स होती हैं। इन दो दो चैम्बर्स में से जो ऊपर वाली चैम्बर्स होती हैं, जो अपर चैम्बर्स होती हैं दो, उनको कहते हैं एट्रिया, सिंगुलर हम एट्रियम कहते हैं। और जो नीचे वाली चैम्बर्स होती हैं, नीचे वाले खाने होते हैं हमारे हार्ट के, उसे कहते हैं वेंट्रिकल। एट्रिया जो होते हैं, इनकी जो वॉल्स होती है, दीवारें होती हैं, वो पतली होती हैं एज कम्पेयर टू वेंट्रिकल। जैसे इस डायग्राम में आप देखो, ये हार्ट की डायग्राम, ठीक है, हार्ट का स्ट्रक्चर है। अब इस हार्ट के स्ट्रक्चर के अंदर आप देखें तो आपको ये येलो ऑरेंज कलर में जो आपको नजर आ रहा है, ये सारा जितना भी ऑरेंज कलर में है, ये सारी पेरिकार्डियम है, लेयर है जिसने इस हार्ट को प्रोटेक्ट किया हुआ है। अब इस हार्ट के एक दो जो है वो साइड्स होती हैं, एक आपको नजर आ रहा होगा ब्लू कलर में और एक आपको रेड कलर में नजर आ रहा होगा। एक लेफ्ट साइड है, एक राइट साइड है। अब लेफ्ट और राइट साइड दोनों तरफ को जो दरमियान में सेपरेट किया हुआ है, वो किया हुआ है सेप्टम ने, इसने सेपरेट किया हुआ है दोनों साइड्स को। अब इन दोनों साइड्स के अंदर मजीद जो है वो दो दो साइड्स हैं, दो दो चैम्बर्स हैं, दो दो खाने हैं। एक होता है राइट साइड, फिर राइट साइड, ये लेफ्ट साइड और ये लेफ्ट साइड, दो दो चैम्बर्स हैं। अब राइट साइड की अगर बात करें तो जो ऊपर वाला चैम्बर होता है उसे कहते हैं एट्रियम, और जो नीचे वाला होता है उसे कहते हैं वेंट्रिकल। इस तरह लेफ्ट साइड पे भी लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। उसके बाद नेक्स्ट आ जाती हैं कि हमारे हार्ट के अंदर कुछ वॉल्व्स होती हैं, कुछ फ्लैप्स से बने होते हैं उन चैम्बर्स के दरमियान में, जिनका काम क्या होता है कि ब्लड को नेक्स्ट आगे की तरफ मूव करवाना। अब जैसे ही ब्लड जो है वो एक चैम्बर में आया, तो जब उसे अगले चैम्बर में मूव करवाना है, यानी अगर एट्रियम में आया तो उसे वेंट्रिकल में मूव करवाना है, तो उनके दरमियान में कुछ फ्लैप्स होते हैं, कुछ वॉल्व्स होती हैं, जिनका काम क्या होता है कि ब्लड को जो है वो आगे की तरफ मूव करवाना और पीछे की तरफ आने से रोक देना। जब ब्लड एक दफा आगे की तरफ पंप हो चुका है तो उसे पीछे आने से रोक देना।
और ये जो वाल्स होती हैं इनकी डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन होती है, ये एक ही डायरेक्शन में ओपन हो रही होते हैं। अब वो वाल्व जो हमारे राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान में होती है उसे कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व, और उस वाल्व के 3 फ्लैप्स होते हैं, 3 जो है वो खाने बने होते हैं। और वो वाल्व जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल यानी लेफ्ट साइड पे होते हैं हमारे हार्ट, उसे कहते हैं बाइकस्पिड वाल्व, जो कि 2 फ्लैप से मिलकर बने होते हैं, यानी 2 ओपनिंग्स उसकी होती हैं, 2 खाने होते हैं। जैसे ही वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ब्लड आगे की तरफ मूव करता है, जिससे ट्राइकस्पिड या बाइकस्पिड वाल्व जो है वो क्या हो जाती है, क्लोज हो जाती है, जिससे ब्लड दोबारा से पीछे की तरफ नहीं जा सकता, क्योंकि इन वाल्व्स का मेन काम ही होता है कि ब्लड को पीछे जाने से रोक देना। इस तरह से ब्लड जो है वो आगे की तरफ पंप हो रहा होता है, हमारा हार्ट इसे अगले हिस्सों में पंप करवा रहा होता है इन्हीं वेसल्स, लार्ज वेसल्स तक। फिर एक वाल्व होती है सेमील्यूनर वाल्व, जो कहाँ पे मौजूद होती है, वो वेंट्रिकल के दरमियान में मौजूद होती है और लार्ज वेसल्स के दरमियान में मौजूद होती है। इसका भी काम क्या है कि जब ब्लड एक दफा आगे की तरफ मूव कर चुका है, आगे की तरफ पंप कर चुका है, तो उसे मजीद जो है वो पीछे वेंट्रिकल की तरफ आने से रोकना, ये काम होता है इन वाल्व्स का। जैसे इस डायग्राम में देखें तो ये जो राइट एट्रियम है और राइट वेंट्रिकल है, इनके दरमियान में ये आपको ये वाली ट्राइकस्पिड वॉल नजर आ रही होगी, जिसके 3 खाने बने हुए हैं। इसी तरह ये लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, इसके दरमियान में ये एक ओपनिंग है, ये ओपनिंग जो है उसको कहते हैं बाइकस्पिड वॉल। अब सेमिल्यूनर वॉल्व है, सेमिल्यूनर वॉल्व आपको ये नजर आ रहे हैं, ये वाले, इसको कहते हैं, ये क्या है, सेमिल्यूनर वॉल्व। इनका काम क्या है कि जैसे ही ब्लड आगे की तरफ मूव किया, इसे ये बंद हो जाती हैं, और जैसे ये बंद हो जाएंगी तो ब्लड जो है वो पीछे की तरफ मूव नहीं कर सकेगा। ये काम होता है इन वॉल्व्स का। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने क्या पढ़ा, ह्यूमन हार्ट यानी स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, यानी हार्ट का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, जिसमें हमने पढ़ा है कि इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है जिसको पेरिकार्डियम कहते हैं, 2 साइड्स होती हैं, लेफ्ट और राइट साइड, इनको सेपरेट किया होता है सेप्टम ने, और हर साइड की 2-2 चैम्बर्स होती हैं, एक अपर चैम्बर होती है, एक लोअर चैम्बर होती है। अपर चैम्बर को एट्रियम कहते हैं, एट्रिया कहते हैं, और लोअर चैम्बर्स को वेंट्रिकल्स कहते हैं। अपर चैम्बर्स जो एट्रिया होती हैं वो थिन होती हैं एज कम्पेयर टू लोअर चैम्बर के यानी वेंट्रिकल्स के। अब इनके दरम्यान में कुछ वॉल्व्स होती हैं जिनका काम क्या होता है कि यानी इन जो चैम्बर्स हैं, इन चैम्बर्स के दरम्यान में कुछ ओपनिंग्स होती हैं। इन ओपनिंग्स का काम क्या होता है कि जब ब्लड एक दफा फ्लो करके अगले हिस्से में चला गया तो उसे पीछे आने से रोक देना। जो वो वाल्व जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान में होती है, इसे कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। उसकी 3 ओपनिंग्स होती हैं जिनके जरिए ब्लड जो है वो आगे की तरफ मूव कर रहा होता है, और जैसे ही ब्लड आगे की तरफ मूव कर रहा होगा ये तीनों फ्लैप्स क्लोज हो जाएंगे। और अगली वाल्व आ जाती है बाइकस्पिड वाल्व। वो वाल्व होती हैं जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान में होती हैं, जिसके अंदर 2 फ्लैप्स होते हैं, और जैसे ही ब्लड आगे की तरफ मूव कर जाएगा ये फ्लैप्स क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे, जिससे ब्लड जो है वो पीछे की तरफ मूव नहीं कर सकेगा। फिर एक वाल्व होती है सेमिल्यूनर वाल्व। इस सेमिल्यूनर वाल्व का काम क्या होता है कि ये जो है वो वेंट्रिकल के दरमियान में होती है, इसका भी काम क्या है, सेम, कि ये ब्लड को पीछे जाने से रोक देगा। तो ये आज हमने पढ़ा है स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, के हार्ट का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। अब हमारे हार्ट के अंदर जो लेफ्ट वेंट्रिकल होती है ना, वो ज्यादा बड़ी होती है और मोटी भी होती है, स्ट्रॉन्गेस्ट चैम्बर भी होती है हमारे हार्ट के अंदर। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने क्या पढ़ा, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट पढ़ा है कि हार्ट का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, यानी फंक्शन ऑफ हार्ट, हार्ट का फंक्शन क्या है, किस तरह से ब्लड को सर्कुलेट करता है, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। शुक्रिया।